नमस्कार, मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं ईवन टीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में 5 विधानसभा सीट है। इन सीटों पर कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। कांग्रेस की सूची में शिवपुरी विधानसभा सीट पर केपी सिंह कक्काजू, पोहरी विधानसभा सीट पर कैलाश कुशवाहा, करैरा विधानसभा सीट पर प्रगीलाल जाटव, कोलारस विधानसभा सीट पर बैजनाथ सिंह यादव, पिछोर विधानसभा सीट पर शैलेंद्र सिंह बुंदेला का नाम शामिल है। कांग्रेस की सूची में खास बात यह रही कि शिवपुरी जिले की पिछोर विधानसभा सीट से पिछले 6 बार से जीत हासिल कर रहे केपी सिंह कक्काजू को इस बार शिवपुरी विधानसभा सीट से टिकट दिया है। इसके साथ ही करेरा में वर्तमान विधायक को टिकट मिला, जबकि पोहरी विधानसभा सीट पिछले 2 चुनाव में हाथी की सवारी कर चुके कैलाश कुशवाहा को टिकट मिला है। कोलारस में पूर्व समय में केंद्रीय मंत्री सिंधिया समर्थक रहे बैजनाथ सिंह यादव को टिकट मिला है। पिछोर विधानसभा सीट पर केपी सिंह कक्काजू समर्थक शैलेंद्र सिंह बुंदेला को टिकट मिला है। अब ये आने वाला समय ही बताएगा कि इनको जनता का प्यार कितना मिलता है। शिवपुरी से विनोद विकट की रिपोर्ट। देख रहे हैं एवन टीवी न्यूज चैनल भोपाल। चूंकि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया है और विपक्षी दल कांग्रेस ने 144 प्रत्याशियों की सूची घोषित कर दी है। अब हम बात कर रहे हैं शिवपुरी जिले की 5 विधानसभा सीटों की। तो जो 5 विधानसभा सीट हैं उन पर जो टिकट जो फाइनल हुए हैं उनमें शिवपुरी से केपी सिंह कक्काजू, पौरी से कैलाश कुशवाहा, कोलारस से बैजनाथ सिंह यादव और करेरा से वर्तमान विधायक प्रगीलाल जाटव और पिछोर से शैलेंद्र सिंह जूदेव। इन 5 टिकट पर हम आज चर्चा करने आए हैं। मेरे साथ में उपस्थित हैं शिवपुरी के वरिष्ठ पत्रकार श्यामगढ़ राज जी। आइए उनसे जानते हैं। भाई साहब, आप बताएं, ये जो कांग्रेस के 5 टिकट हुए हैं तो इनमें मेरा ये सवाल है, जैसे कांग्रेस ने बसपा से कैलाश कुशवाहा हैं उनको टिकट दे दिया, पिछोर में 6 बार के विधायक हैं कांग्रेस के केपी सिंह कक्काजू, उनको शिवपुरी में उतार दिया। तो ये थोड़ा इस पर बताएं आप। अभी जो प्रत्याशी घोषित हुए हैं उसमें सबसे बड़ी उलझन हुई है पिछोर और शिवपुरी को लेकर। जहाँ तक कैलाश कुशवाहा की बात है, प्रगीलाल की बात है, इन लोगों के नाम तो पहले फाइनल माने जा रहे थे जी, लेकिन क्योंकि पिछोर कांग्रेस का गढ़ रहा है जी और केपी सिंह वहाँ से लगातार 6 बार विधायक चुने गए हैं। इस बार क्योंकि पिछला विधानसभा भी थोड़ा सा मुश्किल में था उनका और लगभग 2100 वोटों से वो जीते थे, तो पहले से लग रहा था कि शायद इस बार केपी सिंह की मुश्किलें रहेंगी पिछोर में। तो ये भी माना जा रहा है कि शायद उन्होंने ही अपनी मर्जी से शिवपुरी विधानसभा को चुना है, लेकिन शिवपुरी विधानसभा में उनके सामने कौन आएगा ये एक बड़ा सवाल है जी। और दूसरा ये है कि पिछोर से जिसको टिकट दिया गया है, जिनको शैलेंद्र सिंह जूदेव जी तो वो अभी तक वो पहला उनका विधानसभा चुनाव है। इससे पहले वो नगर परिषद अध्यक्ष रहे कन्यादाना के, तो कोई ऐसी विशेष छाप वो नहीं छोड़ गए। तो ऐसे में अगर जो पिछोर जो सीट कांग्रेस की एक तरह से स्पष्ट सीट मानी जाती थी, इस बार उस सीट पर असमंजस बढ़ गया है, क्योंकि प्रीतम लोधी ने पिछली बार केपी सिंह को बहुत नज़दीकी अंतर से जीतने दिया था और शायद वो इस बार या तो वो अंतर को ख़त्म कर देते, और यही वजह है कि शायद केपी सिंह ने अपनी सीट छोड़ दी है। जहाँ तक अगर कोलारस की बात करें तो कोलारस में भी बैजनाथ सिंह यादव जो हैं उनका भी पहला विधानसभा चुनाव है। इससे पहले वो जनपद अध्यक्ष रहे, सरपंच रहे, जिला पंचायत अध्यक्ष भी रहे। तो अब देखते हैं उनका अनुभव क्या होता है। अब कोलारस में महत्वपूर्ण होगा कि भाजपा किसको प्रत्याशी बनाती है। यदि भाजपा यादव को प्रत्याशी बनाती है तो फिर वहाँ पर दो सीटें भी खाली हैं, बसपा और आम आदमी पार्टी। तो उसमें जो दूसरे नेता हैं जो तैयारी कर रहे थे, जो उम्मीद कर रहे थे कि उनको टिकट मिलेगा, वो उससे किस्मत आजमा सकते हैं और वहाँ पर मुकाबला फिर त्रिकोणीय हो सकता है। जहाँ तक पौरी की बात है, पौरी में भी बसपा से कैलाश कुशवाहा जो 2018 और 2020 लगातार 2 बार चुनाव जीते, वो लड़े और दोनों बार वो जीतते या ये कहें सेकंड नंबर पे रहे, और फर्स्ट टाइम में तो कांग्रेस के चौथे नंबर पे थे और बीजेपी भी दूसरे चुनाव में भी बहुत पीछे थी। ऐसे में ये माना जाए कि बसपा का एक वोट बैंक होता है जो पौरी में था और अब उनने पार्टी बदल ली है, वो कांग्रेस में आ गए हैं। तो अब वो बसपा का वोट बैंक उनके साथ जाएगा कि नहीं जाएगा, क्योंकि पौरी में सबसे ज़्यादा वोटर हैं जो आदिवासी हैं
उसके बाद धाकड़ है, और धाकड़ के बाद फिर ब्राह्मण, कुशवाहा है, फिर ब्राह्मण है। तो अब कितनी जातियों का उनको सपोर्ट मिलता है। यदि भाजपा ने कोई धाकड़ प्रत्याशी उतार दिया, जैसा नाम चल रहा है प्रहलाद भारती का, तो प्रहलाद भारती ज़्यादा मुश्किलें खड़ी करेंगे कैलाश कुशवाहा के सामने। तो अगर ये 5 सीटों की अपन बात करें तो मेरे को तो लगता है कि 5 सीटें असमंजस में लग रही हैं, क्योंकि पिछोर जो पुष्ट सीट थी उसको भी उन्होंने बदल दिया है, KP सिंह यहाँ आ गए हैं। तो कुल मिला के 5 सीटों पर मुकाबला जो रोचक होगा, और भविष्य तब तक हम इंतज़ार करते हैं कि आगे क्या होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।